एक ऐसी दुनिया जहाँ सब लोग सिर्फ सच बोलते हैं, यहाँ कोई भी इंसान झूठ ही नहीं बोलता। वहीं जब एक आदमी झूठ बोलना सीख लेता है तो वो अपनी इस शक्ति का कैसे इस्तेमाल करता है, आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी दुनिया को देखते हैं जहाँ किसी को झूठ बोलना आता ही नहीं। लोग वही कहते हैं जो वो सोचते हैं। सब लोग सिर्फ सच और सच ही बोलते हैं। वही हम मार्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ खास नहीं किया। आज मार्क एना नाम की एक लड़की के साथ डेट पर आया है। एना को मार्क कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि मार्क एक मोटा और बोरिंग सा बंदा होता है, लेकिन फिर भी वो मार्क के साथ डेट पर आती है। तभी एना को अपनी मॉम का कॉल आता है। वो मार्क के मुंह पर ही अपनी मॉम को कहती है कि मार्क एक मोटा और गरीब सा बंदा है। मार्क समझ जाता है कि एना ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सुबह मार्क अपने ऑफिस चला जाता है जहां फिल्मों की स्टोरीज लिखी जाती हैं। मार्क को यहाँ कोई पसंद नहीं करता और मार्क की लिखी स्टोरीज भी किसी को पसंद नहीं आती, इसलिए मार्क को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मार्क को नौकरी से निकालने पर उसके कलीग्स बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन मार्क का मकान मालिक रेंट लेने के लिए आता है, लेकिन मार्क के पास पैसे ही नहीं होते। मकान मालिक मार्क को एक दिन का टाइम देता है। मार्क अब सीधे बैंक जाता है अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए। यह कैशियर उसे बताती है कि हमारा सिस्टम तो नहीं चल रहा, लेकिन तुम पैसे निकाल सकते हो। कैशियर मार्क से पूछती है, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं और तुम्हें कितने निकालने हैं। मार्क के अकाउंट में सिर्फ $300 होते हैं और उसे रेंट $800 देना है। मार्क यहाँ अपनी जिंदगी में पहली बार झूठ बोलता है। ये कैशियर को कहता है कि मेरे अकाउंट में $800 हैं। तभी इनका सिस्टम भी ठीक हो जाता है और मार्क के अकाउंट में सिर्फ $300 होते हैं। लेकिन कैशियर को लगता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ इंसान तो झूठ बोल ही नहीं सकते। और कैशियर मार्क को $800 दे देती है। मार्क ये देखकर हैरान हो जाता है कि मैं झूठ कैसे बोल पाया। मार्क ये पैसे अपने मकान मालिक को देता है और अपने दोस्त के पास जाता है। मार्क इन्हें अपनी शक्तियों के बारे में बताता है, लेकिन इस दुनिया में झूठ नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, इसलिए मार्क इन्हें समझा ही नहीं पाता कि मेरे पास क्या शक्ति है। अब मार्क और उसका दोस्त यहाँ से निकल जाते हैं और मार्क का दोस्त नशे में ही गाड़ी चलाता है। तभी एक पुलिस वाला इन्हें पकड़ लेता है। वो इन्हें अरेस्ट करने ही वाला होता है कि मार्क एक और झूठ बोलता है। मार्क इस पुलिस वाले को कहता है ये नशे में नहीं है, ये तो बस बीमार है। पुलिस वाला मान लेता है और दोनों को छोड़ देता है। ये दोनों यहाँ से कसीनो जाते हैं। मार्क यहाँ 28 नंबर पर पैसे लगाता है, लेकिन बॉल 35 नंबर पर रुकती है। मार्क जल्दी से अपने पैसे 28 नंबर से 35 नंबर पर बदल देता है और इन्हें कहता है कि मैंने 35 नंबर पर पैसे लगाए थे, और मार्क के सारे पैसे जीत जाता है। मार्क यहाँ मैनेजर को कहता है इस मशीन में मेरा जैकपॉट लगा था, लेकिन मुझे कोई पैसे नहीं मिले। मैनेजर उसे पैसे दे देता है। ऐसे ही झूठ बोल बोल के मार्क यहाँ से बहुत पैसे जीत लेता है। मार्क अब अपने झूठ से बाकी लोगों की भी मदद करता है। रात को मार्क एक कहानी भी लिखता है और फिर उस पे कॉफी गिरा देता है ताकि ऐसा लगे कि ये कहानी बहुत पहले लिखी गई थी। अगले दिन मार्क अपने ऑफिस जाता है जहाँ से उसे निकाला गया था। मार्क अपने बॉस से मिलता है और उसे कहता है जब आपने मुझे नौकरी से निकाला था तो मुझे रेगिस्तान में कुछ पेपर्स मिले जिनमें धरती पर आए हुए एक एलियन स्पेसशिप की कहानी लिखी हुई थी। मार्क ये कहानी इन सब को सुनाता है और सब लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आती है। मार्क का बॉस इस कहानी पर तुरंत फिल्म बनाने को कहता है और मार्क को जॉब वापस मिल जाती है। मार्क को अब पता चलता है इसकी माँ हॉस्पिटल में है। मार्क जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ डॉक्टर इसे बताता है कि तुम्हारी माँ जल्द ही मरने वाली है। मार्क की माँ बहुत डरी हुई होती है। अपनी माँ का डर कम करने के लिए मार्क अपनी माँ से झूठ बोलता है कि मरने के बाद इंसान फिर जवान हो जाता है, सबको अपना एक बड़ा सा महल मिलता है और वहाँ आप अपने दोस्तों से भी मिल सकते हैं। ये सुनकर मार्क की माँ चैन से मर जाती है, लेकिन मार्क की ये बातें यहाँ के डॉक्टर्स भी सुन लेते हैं। सुबह जब मार्क घर पहुँचता है तो उसके घर के सामने लोगों की भीड़ होती है। सभी लोग मार्क से मौत के बाद वाली जिंदगी के बारे में पूछने लगते हैं। मार्क किसी तरह भीड़ से बचकर अपने घर के अंदर पहुंच जाता है। टीवी पर भी इसी बारे में होता है। अब एना भी यहाँ आ जाती है। वो मार्क से पूछती है
तुमने अपनी माँ को ऐसा क्या बताया कि सब लोग पागल हो गए। मार्क इसे भी ये सब बता देता है और एना भी इस बात को सच मान लेती है, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी झूठ के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो सब लोग मार्क की बातों को सच मान लेते हैं। थोड़ी देर बाद मार्क अपने घर से बाहर आता है और यहाँ सब लोगों को बताता है कि आसमान में एक आदमी रहता है जो मरने के बाद सबको एक बढ़िया सा महल, गाड़ी और एक नई जिंदगी देता है जहाँ खुशियां ही खुशियां होती हैं। एक औरत मार्क से पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? मार्क कहता है, मुझे ये सब खुद आसमान में रहने वाले आदमी ने बताया। इसके बाद ये बात हर जगह फैल जाती है। मार्क की फिल्म भी हिट हो जाती है और मार्क एक अमीर आदमी बन जाता है। एक दिन मार्क एना से अपने प्यार का इजहार करता है। एना भी इससे प्यार करती है, लेकिन एना कहती है, अगर मैंने तुमसे शादी की तो हमारे बच्चे भी तुम्हारी तरह मोटे और बोरिंग होंगे और मुझे मोटे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। और एना अब मार्क के कलीग ब्रैड के साथ डेट पर जाते हैं, क्योंकि ब्रैड का शरीर फिट और वो हैंडसम भी होता है। अब 4 महीने बाद एना मार्क के घर पर आती है, जहां वो देखती हैं कि मार्क ने अपनी हालत बहुत बुरी बना ली है। एना मार्क को अपनी शादी का कार्ड देती है। मार्क इसे ये शादी तोड़ने को बोलता है, लेकिन एना नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। अब एना की शादी के दिन मार्क का दोस्त यहाँ आता है और मार्क को तैयार होने को कहता है और ये दोनों एना की शादी में जाते हैं, जहाँ मार्क शादी के दौरान खड़ा हो जाता है और एना को कहता है कि ये शादी मत करो, तुम ब्रैड से ज्यादा मेरे साथ खुश रहोगे। इस पे ब्रैड उसे कहता है, फिर तुम आसमान में बैठे आदमी से क्यों नहीं पूछते कि एना किसके साथ ज्यादा खुश रहेगी। मार्क चाहता तो यहाँ झूठ बोल सकता था और एना को हासिल कर सकता था, लेकिन मार्क ऐसा नहीं करता। वो एना को झूठ बोलकर नहीं पाना चाहता। मार्क चुपचाप यहाँ से चला जाता है। एना मार्क के पीछे आती है और कहती है, तुम आसमान में बैठे आदमी से क्यों नहीं पूछते। मार्क उसे कहता है, ये सब तो एक झूठ था जो मैंने अपनी माँ का दर्द कम करने के लिए बोला था। एना कहती है, फिर तुमने शादी के लिए झूठ क्यों नहीं बोला। मार्क कहता है कि मैं तुम्हें झूठ बोलकर नहीं पाना चाहता था, मैं चाहता था तुम भी बिना किसी झूठ के मुझसे शादी कर लो, इसीलिए मैंने यहाँ झूठ नहीं बोला। एना को भी मार्क के प्यार का एहसास हो जाता है और वो मार्क से शादी करने के लिए मान जाती हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।